एक ऐसी कौम थी जिसे सबा कहा जाता था। यह कौम अरब के दक्षिणी हिस्से में, आज के यमन के इलाके में वर्षों तक बसती रही। इनके शहरों में कभी तंगी नहीं थी। सोना उनके लिए मिट्टी की तरह था और पानी हमेशा बहता रहता था। उनकी खेती उपजाऊ थी, बागवन खूब हरे भरे थे और फसल इतनी अधिक थी कि मुसाफिरों को भूख का एहसास ही नहीं होता था। यह सिर्फ दौलत नहीं थी, बल्कि अल्लाह की रहमत का एक खूबसूरत निजाम था। कौम ए सबा की असली ताकत मरीब के अजीम बांध में थी। यह बांध इतना विशाल था कि इसके जरिए दोनों तरफ फैले बागों और खेतों को पानी मिलता था। फल, अनाज और पानी की सुविधा इतनी अधिक थी कि कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता था। उनके शहर साफ और मुंजम थे, लोग अमन में रहते थे और इनकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध हुकूमत रानी बिल्किस के अधीन थी। बिल्किस समझदार, बहादुर और ताकतवर रानी थीं। उनका तख्त अजीम था और उनकी सल्तनत का नाम दूर दूर तक लिया जाता था। उनकी बुद्धिमानी और नजरिए ने कौम ए सबा को लंबे समय तक खुशहाल बनाए रखा। हालांकि समय के साथ लोग भूलने लगे, अपनी दौलत और ताकत पर गुरूर करने लगे। अल्लाह की रहमत की जगह उनका अहंकार बढ़ने लगा। उन्होंने अपने बागों और बांधों को अपनी बुद्धि का कमाल समझ लिया और शुक्र करना भूल गए। नबी उन्हें बार बार चेताते रहे, लेकिन उनके दिल पत्थर की तरह कठोर रह गए। उन्होंने समझा कि उनकी सल्तनत और उनकी ताकत कभी नहीं टूट सकती। अल्लाह ने उनकी नफरमानी का हिसाब लेने के लिए एक रात उनका बड़ा बांध तोड़ दिया। मरीब के बांध की नींव में छोटे चूहों ने सुराख करना शुरू किया और लोगों ने इसका एहसास भी नहीं किया। लेकिन अल्लाह का आदेश पूरे अस्तित्व को बदलने वाला था। उस रात बांध टूट गया। पानी जो कभी रहमत था, अब कहर बनकर शहर और बागों में फैल गया। घर, बाजार और खेत सब एक साथ डूब गए। लोग भागने की कोशिश में थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। लहरें इतनी तेज थीं कि सब कुछ अपने साथ बहा ले गईं। इस कहर की वजह से कौम ए सबा की पूरी सल्तनत और दौलत मिट्टी में मिल गई। कौम ए सबा की गलती यह नहीं थी कि वे अमीर थे, बल्कि यह कि उन्होंने अपने रब का शुक्र नहीं किया और अपनी दौलत और शक्ति पर अहंकार करने लगे। उनकी नाशुक्री और गुरूर ने उन्हें तबाह कर दिया। इस घटना के बाद कौम ए सबा का इतिहास पूरी तरह बदल गया। उनकी खुशहाली, उनकी दौलत और उनकी ताकत मिट्टी में मिल गई। जो बाग, जलाशय और घर कभी जन्नत की तरह हरे भरे थे, अब वीरान और सूखे पड़े थे। यह घटना इंसानों के लिए एक सबक बन गई कि अल्लाह की दी हुई नेमत का एहसान मानो और शुक्र करो। कौम ए सबा की कहानी हमें यह सिखाती है कि दौलत और शक्ति की नशा इंसान को अपने रब से दूर कर देती है। अगर इंसान शुक्र नहीं करता तो वही रहमत अजाब बन जाती है। इस कहानी में अल्लाह की शक्ति, न्याय और रहमत का अद्भुत उदाहरण है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं और केवल अल्लाह की हुकूमत स्थायी रहती है। कौम ए सबा का इतिहास यह दिखाता है कि इंसान की शक्ति सीमित है और अल्लाह का हुक्म हमेशा सर्वोच्च है। अहंकार और नाशुक्री की कीमत क्या होती है, यह कहानी स्पष्ट करती है। कौम ए सबा का इतिहास यह याद दिलाता है कि अल्लाह की दी हुई दौलत और शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। केवल बुद्धि और मेहनत ही नहीं, बल्कि शुक्र और विनम्रता भी इंसान की सल्तनत को स्थायी बना सकती है। उनके बाग, बांध और घर मिट्टी में मिल गए। जो कभी जन्नत की तरह हरा भरा था, अब वीरान और सुनसान हो गया। ये कहानी इंसानों के लिए चेतावनी और सबक है। दौलत और शक्ति की सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता को दर्शाती है। कौम ए सबा की सल्तनत जन्नत जैसी थी, लेकिन उनका अहंकार और नाशुक्री उनके लिए विनाश बन गई। ये कहानी अब तक इंसानों के लिए एक ऐतिहासिक सबक है। अल्लाह की दी हुई दौलत और शक्ति को हमेशा सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। गुरूर और नाशुक्री इंसान को उसकी सल्तनत से वंचित कर सकती है। कहानी समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा जीवित रहता है कि इंसान को अपने रब के आदेशों और रहमत का सम्मान करना चाहिए।